जिन जलसों से एक नमाजी ना बने वो जलसे मुर्दाबाद है। जिन जलसों से कौम में इस्लाह की रमक न पैदा हो वो जलसे वाले भी मुर्दाबाद हैं। क्या होगा हमारी कौम? अल्लाह कहता है उलाइका कल अनाम, ये जानवर की तरह। जानवर तो फिर कुछ ठीक है, रफमता बल हुम अदल, जानवर फिर कुछ ठीक है, जो दिल रख कर समझे ना, कान रख के सुने ना, आंख रख के देखे ना, ये जानवर से गया गुजरा। अल्लाह ने जानवर को जिस काम के लिए पैदा किया वो काम तो वो कर रहा है। अल्लाह ने कुत्ते को भौंकने के लिए पैदा किया है, तो कभी किसी कुत्ते को में बकरी तरह करते देखा है? वो भौंकता ही है। अल्लाह ने शेर को जबड़े दिए चीर फाड़ कर खाने के लिए, वो चीर फाड़ के खा रहा। पंजे दिए हैं नोचने के लिए, नोच रहा। अल्लाह ने हाथी का इतना बड़ा वजूद दिया जिस काम के लिए वो काम कर रहा है। मगर ये इंसान कितना बदमाश है, अल्लाह ने इसको पैदा किया इबादत के लिए, इबादत तो करता नहीं, उल्टे सुल्टे काम कर रहा है। अब सुनो अल्लाह क्या कहता है, या माशरल जिन्नी वल इंस इन इस्तताअतुम अन तनफुजू मिन अक़तारिस समावाति वल अर्द फनफुजू ला तनफुजून इल्ला बिसुल्तान फबिअय्यि आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। ए इंसानों जिन्नातों के गिरोह, तुम अल्लाह की ममलकत के हुदूद से बाहर निकल जाओ। तुमसे बन पड़े ना, निकल जाओ यहां से। अल्लाह के जमीन और आसमान के सरहद से बाहर निकलो अगर मुमकिन है तो। और तुम जहां भी जाओगे ना वहां हुकूमत अल्लाह ही की होगी। तो तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे? जमीन रब की, आसमान शामियाना रब का, चांद सूरज सितारे सब रब के दिए हुए, उसकी रोशनी से फायदा हम उठाते। पानी अल्लाह पिलाता, खाना अल्लाह खिलाता है। इतना खूबसूरत वजूद अल्लाह ने दिया है और काम अल्लाह के खिलाफ कर रहा बंदा। अल्लाह ने इतना अच्छा। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अफ़हसिब्तुम अन्नमा खलक़नाकुम अबसन व अन्नकुम इलैना ला तुरजऊन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लग़ना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेंबरे नूर पे जमात अहले सुन्नत के जिम्मेदार मुअक्कर मुअज़्ज़म उलमाए किराम, अइम्मे मसाजिद अहले सुन्नत, तालिबानी उलूम नबविया, हाज़रीन बज़्म, इस्लाम की इफ़्फ़त माँ पर्दानशीन माँ और बहनों, अज़ीज़ बच्चों, इंतहाई खुलूस और मोहब्बत के साथ अपनी और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत रहमत आलम ताजदार मदीना जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह नाज़ में दुरूद पाक की नज़रें पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका सय्यदी या रसूलल्लाह अलैका सलातु वस्सलाम। पहली बार अल्लाह करीम ने आपके दरमियान कुछ कहने और सुनने का मौका अता फरमाया है। दीन मुस्तफ़ा के खादिम की हैसियत से, मसलकी आला हजरत की तरफ से, एक नुमाइंदा की हैसियत से अपनी मालूमात की रोशनी में कुछ मुफीद और कारामद बातें मैं आपकी खिदमत में पेश करने की कोशिश करूंगा। अल्लाह करीम मुझे हक कहने की और आपको हक सुनने की तौफीक अता फरमाए।
अल्लाह इरशाद फरमाता है, अफा हसिबतुम अन्नमा खलकनाकुम अबसा, क्या तुम ये सोचते हो कि तुमको बेकार पैदा किया है? व अन्नकुम इलैना ला तुरजऊन, और क्या तुम ये भी सोचते हो कि तुम मर करके हमारी तरफ नहीं आओगे? ये वो तसव्वुर जो यकीन की मंजिल में होना चाहिए, हमने सिर्फ तसव्वुर ही बना के रखा हुआ है। अगर हमने ये सोचा है कि अल्लाह ने हमको यूं ही पैदा कर दिया है, जहां चाहें मुंह मारते फिरें, जो चाहें करें, जो चाहें खाएं और जो चाहें पिएं, तो ये काम सिर्फ जानवरों का है कि जहां चाहे खाए, जहां चाहे जो पिए, जहां चाहे जाए। जानवर ही के लिए कोई कानून नहीं है। अगर आप इंसान हैं तो एज ए इंसान आपके लिए कानून है, और मुसलमान हैं तो बहैसियत मुसलमान आपके लिए कानून है। दुनिया का कोई भी शख्स ये अगर सोच ले कि मुझे अल्लाह की तरफ लौट कर नहीं जाना है, तो उसको आगरा के पागल खाने में भर्ती करने की जरूरत है। यही वो तसव्वुर है जो यकीन की मंजिल में अगर आदमी के पास हो जाए तो जराइम का इर्तिकाब नहीं होता है, इंसान गुनाह नहीं करता है। उसे ये मालूम होना चाहिए कि अल्लाह हमें देख रहा है। हजरत सैयदना जुनैद बगदादी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मेरे पीर मुर्शिद हजरत शेख सिर्री सक्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह ने मुझे यही यकीन की हद तक बावर कराया। 3 जुमले उन्होंने इरशाद फरमाए कि इसका वजीफा किया करो, अल्लाह शाहिदी, अल्लाह मई, अल्लाह नाज़िरुन इलैया, अल्लाह हम पे गवाह है, अल्लाह हमारे साथ है, अल्लाह हमें देख रहा है। आदमी जुर्म कब करता है? जब उसे यकीन हो जाता कि हमें कोई देख नहीं रहा है, तभी खता करता है ना। इसको यूं भी समझ सकते हैं कि अगर आप गाड़ी लेके जा रहे हैं और सिग्नल पर पुलिस वाला मौजूद नहीं है, तो आप चारों तरफ देख करके सिग्नल तोड़ के भागने की कोशिश करते हैं कि कोई हमें देख नहीं रहा, जल्दी से निकल जाओ। यानी पुलिस का इतना डर होता है इंसान को, अगर वो मौजूद हो, देख रहा हो, तो आदमी सिग्नल तोड़ने की जुर्अत नहीं करेगा। वैसे अब तो तीसरी आंख भी लग गई है, जहां जहां सिग्नल होते हैं आप कैमरे की नजर में हैं। मैंने इसका तजर्बा किया कि जहां जहां ये लिखा होता कि आप कैमरे की नजर में, तो आदमी बहुत होशो हवास से खड़ा रहता है, अपनी तमाम तर एक्टिविटीज पर ध्यान देता, कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए कि कैमरे में कैद हो जाए। खासकर गल्फ कंट्रीज वगैरह में, यूरोप में आप कुछ भी उल्टी सुल्टी गाड़ी चलाएं, कोई पुलिस वाला आपको नहीं रोकेगा। लेकिन जहां जहां आप गड़बड़ सड़बड़ करेंगे ना, डेट, दिन, वक्त, इसके साथ में आपका जुर्म कैमरे की निगाह में मौजूद होता है। और जब आप अपना इकामा और अपना कागज चेंज करने जाएंगे ना हर 5 साल पे, तो फिर आपको एक साथ हर जुर्म का भुगतान करना पड़ेगा। जिस चीज को हमारे रब ने हमें और आपको दिया था कि अल्लाह ने तुम्हें पैदा किया है, अल्लाह तुम्हें देख रहा है, अल्लाह तुम्हारा हिसाब लेगा, यूं यकीन नहीं आता था। अब तो कम से कम यकीन कर लो, दुनिया ने भी ये सिस्टम आपके सामने रख दिया है। बड़े बड़े मॉल अभी हमारे मुल्क में हैं, बहुत बड़ी बड़ी दुकानें हैं, सिर्फ कैमरे सेट हैं, काउंटर पे एक आदमी बैठा हुआ है और लोग घुसते हैं सैकड़ों की तादाद में दुकान में, मॉल में, सामान उठाते हैं, धरते हैं, रखते हैं, सब उठा उठा करके। उसके साथ कोई नहीं जाता, खरीदार के साथ वो सब भर लेता। उसे पता है कि हम एक सुई भी गड़बड़ सड़बड़ करेंगे ना तो काउंटर पे हम पकड़े जाएंगे। ये मैंने मुशाहदा किया है।
डर के मारे कोई आदमी जुर्म नहीं करता है। तो अगर दुनिया के अंदर दुनिया के इंसानों का डर हो तो आप जुर्म नहीं करते हैं, तो क्या खुदा का हक इतना भी नहीं बनता है कि वो हमें हरदम देखता है, दिन के उजाले में भी देखता है, रात के अंधेरे में भी देखता है, खलवत में भी देखता है, जलवत में भी देखता है, सफर में देखता है, हजर में देखता है। तो उसके देखते हुए आप जुर्म क्यों करते हो? मामला दरअसल ये हमने महसूस किया है, वैसे पूरा मुल्क जानता है कि मैं शमसुद्दीन कादरी वो किस तरह का मुकर्रिर हूं मैं। हमारी बिरादरी की अक्सरियत को हमारी तकरीर हजम नहीं होती है। हमारी बिरादरी मतलब जो स्टेज पे बैठते हैं ना उनको, हालांकि यही जिम्मेदारी इनकी भी है जो मैं कर रहा हूं। मेरे आका फरमाते हैं जब फितने जाहिर हों और आलिम अपना इल्म छुपा के बैठा रहे तो वो गूंगा शैतान है। तो मैं गूंगा शैतान नहीं बनना चाहता। मैं जो गलत देखता हूं उसे कहता हूं, और इस बाप में हमने कभी भी डरना नहीं सीखा है कि किसी के बाप से नहीं डरते हैं। हम अपनी मस्जिद में किसी से नहीं डरते, ना सदर ना सेक्रेटरी से। गलत करोगे हम सबकी ऐसी तैसी कर देंगे। तो इसलिए हमें ये बात अब तक जो है यकीन की हद तक समझाई नहीं गई है कि अल्लाह हमें देख रहा है, अल्लाह हमारे साथ है, और अल्लाह की शान ऐसी है ही, उसने हमें पैदा किया है। अल्लाह हमारे साथ, अल्लाह हमें देखता है, और अल्लाह की तवज्जो हरदम हमारी तरफ। उसने खुद इरशाद फरमाया व अस्रु कौलकुम अविजहरू बी इन्नहु अलीमुम बिज़ाति सुदूर। तुम चाहे चुपके से बोलो चाहे जोर से बोलो, अल्लाह तुम्हारे सीने के राज तक को जानता है। ये यकीन जो रब की तरफ होना चाहिए, हमने इसका रुख मोड़ करके पीरों की तरफ कर दिया। माफ कीजिए। इसलिए हम तमाम तर मोहब्बतें पीरों को देते हैं। हमारी इन मोहब्बतों का हकदार हमारा परवरदिगार है, जिसने हमें बिला किसी पैसे के लेने देने की यूं ही पैदा किया है, फ्री ऑफ चार्ज। आदमी अपने पीर को खुश करने के लिए क्या कुछ नहीं करता है। अपने रब को खुश करने के लिए आप कुछ करते हैं? ये तो इमाम साहब बताएंगे कि कितने लोग नमाज पढ़ते हैं मस्जिद में। किधर गए? बताइए इमाम साहब। 10 बस। गांव में घर कितने मुसलमानों के? 40 घर। अगर घर से एक बंदा नमाज पढ़ने आए तो 40 नमाजी। ओ अल्लाह के बंदो, अल्लाह की रोजी 3 टाइम सुबह से लेके शाम तक हलक शरीफ के ऊपर तक ठूस ठूस के अपनी तोंद में भरते हो, शर्म नहीं आती है? तुम्हारी खैरतें मर गई हैं, हया का जनाजा निकल गया है। क्या किसी और तबाही के मुंतजिर हो? फिलिस्तीन की ये खून में डूबी हुई तस्वीर दिखते नहीं आपको? हर दिन सैकड़ों बच्चे जो गोलियों से भूने जाते हैं मुसलमानों के, ये मंजर आपके नजरों के सामने नहीं है? माओ और बहनों को गोलियों से भून दिया जाता है अब तक। क्या होश नहीं आता आपको? तकरीबन 22,000 मर्दों औरत बच्चे इस 2.5 महीने में मुसलमान की हैसियत से फिलिस्तीन में भून दिए गए गोलियों से। एहसास है आपको? या आपको स्पेशली क्वालिटी के हैं कि आपको कोई कुछ नहीं कहेगा? वक्त का इंतजार कीजिए। दुनिया तैयारी कर रही है कि आपका वजूद इस जमीन पर लोग देखना नहीं चाहते। जिस प्लानिंग के तहत मुल्क में काम हो रहा है ना,
अगर सब कुछ ऐसा ही चलता रहा तो शायद चेहरों पे न दाढ़ियां दिखे न सरों पे टोपियां, न मस्जिदों में मीनार दिखे न मस्जिदें दिखे। ये प्लान तरतीब दिया जा चुका है। आप खाते रहिए, पीते रहिए, मस्त रहिए, रोज गोश्त चाहिए, बिरयानी चाहिए, कोरमा चाहिए, और दबा दबा के खाना है, मौज करना है, खाते रहो। जब कोई कौम अपने रब की नाफरमान बन जाती है तो अल्लाह उस कौम पे जालिमों को मुसल्लत कर देता है। क्या लगता नहीं आपको कि आप पर जालिम लोग मुसल्लत किए गए हैं? अब भी कुछ देखने को बाकी है। इसके अलावा कि पूरे मुल्क में मुसलमानों को न कोई इज्जत है, न वकार है, कुछ नहीं। मुझे एक भी मुसलमान बता दो जिसके यहां कारखाने में 200-400 आदमी काम करते हैं। बिल्कुल मुफलिस, नादार, कमजोर, निहत्ते, मजलूम, गरीब, फकीर, मिस्कीन, पंचर बनाने वाला, आलू कचौरी बेचने वाला, पूरी बेचने वाला, पान बेचने वाला, ये सब मुसलमान ही है। क्या अल्लाह ने हमें इसीलिए पैदा किया था? जी नहीं। आज के 500 साल पहले तक पूरी दुनिया में हम ही बादशाह थे, पूरी दुनिया में हम ही हाकिम थे, पूरी दुनिया हमसे ही डरती थी। पूरी दुनिया को खाने का, पीने का, सोने का, जागने का, चलने का, फिरने का शऊर हम मुसलमानों ने ही दिया था। साइंस के नजरिए के मुताबिक दुनिया में सबसे बड़े साइंटिस्ट मुस्लिम थे। आज हमारे पास क्या है? मुझे बड़ी हैरत हुई कि मुसलमानों की औरतें भी छठ पूजा करने जाती हैं। यानी हमारा यकीन इतना मुतजलजल है, क्या भला है यार। गैरों के सोसाइटी में रहते हुए हम भूल गए कि हमारा कोई खुदा है। जिसके पास तौहीद का तसव्वुर और यकीन ना हो, अगर वो कुत्ता, गधा, भेड़, बकरी, चूहा, बिल्ली, चुचूदर, सांप, बिच्छू, हाथी, घोड़ा, कॉकरोच, पेशाब, पखाना, गाय, गोबर, जमीन, आसमान, इनको खुदा माने वो जाने। हम तो मुसलमान हैं यार। क्या हमें इतना भी शऊर नहीं है कि हमारा रब चाहेगा तो हमारी किस्मत सुधर जाएगी, और वो नहीं चाहेगा दुनिया मिल करके हमारी किस्मत सुधार नहीं सकती है। तसव्वुर इलाह हमारा क्यों गायब हुआ है कि हमारा कोई रब है? हमने भुला दिया रब को। और उसने खुद फरमाया, वमा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़द्रिही, लोगों ने अल्लाह की कदर नहीं की जैसी उसकी कदर करनी चाहिए। क्या हम अपने रब की कदर करते हैं? अगर हम अल्लाह की कदर करते तो जुर्म नहीं करते। अगर हम अल्लाह की कदर करते तो आंखें बचा करके जुर्म के इर्तिकाब के करीब न जाते। अगर हम अल्लाह की कदर करते तो नमाज जरूर पढ़ते। अगर हम अल्लाह की कदर करते तो बेहयाइयों से दूर रहते। अल्लाह की कदर करते तो अल्लाह के घर को आबाद करते। अल्लाह की कदर करते हलाल खाते, हराम से दूर रहते। हमने रब की कदर छोड़ दी, किसकी कदर करने में लग गए? पीर साहब सर आंखों पे, जिसके भी आप मुरीद हों, लेकिन अल्लाह ने पीर की खिदमत के लिए हमें नहीं पैदा किया है। अल्लाह ने अपनी इबादत के लिए हमें पैदा किया है। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, ओ इंसानों और जिन्ना, तो हमने तुम्हें अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। अगर तुम रब की इबादत नहीं करते, तुम्हें रब की जमीन पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। अगर कोई शख्स
हमारे भारत में रहता हो और भारत के कानून का उल्लंघन करता हो, उसे देशद्रोही कहा जाता है। उसका दो ही मकाम है, या तो जेल और या फिर उसे मुल्क बदर कर दिया जाए। हकीकी मानों में जमीन किसकी है? अल्लाह की। आसमान किसका है? अल्लाह का। कायनात किसकी है? अल्लाह की। लिल्लाहि मा फिस समावाति वल अर्द, जो कुछ जमीन और आसमान में है सब अल्लाह के लिए। लिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्द, अल्लाह ही है बादशाह जमीनों और आसमानों का। उस बादशाह की बादशाहत में रहते हुए उसके कानून का उल्लंघन करते हो, शर्म नहीं आती है? चाहिए तो ये था आपका हुक्का पानी बंद कर दिया जाए, खाने को एक दाना ना मिले, पानी पीने का एक कतरा ना मिले आपको, सांसें रोक दी जाए आपकी। मगर वो अल्लाह कितना करीम है, कितना शफीक है अपने बंदों पर। जुर्म करता देखता है फिर भी सरफ नजर कर लेता है, पर्दापोशी करता है। वो चाहे तो उसी हाल में हमें लकवा लग जाए, वो चाहे तो उसी हाल में हमें ब्रेन हेमरेज हो जाए, वो चाहे तो हम उसी हाल में अटैक आ जाए, मर जाएं, लेकिन ये सब कुछ होता है, रब देखता है। मगर मेरा परवरदिगार सत्तार है, पर्दापोशी करता है। शायद अब मेरा बंदा मान जाए, शायद अब तौबा कर ले, शायद अब फिर दहलीज से करम के करीब आ जाए, इसलिए रब मोहलत देता है। अल्लाह अगर रस्सी ढील देता है तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप ये समझ जाओ कि मेरा तो कुछ नहीं बिगड़ा, मैंने बहुत गलत काम किए हैं, मेरा कुछ नहीं बिगड़ा। अल्लाह कादिर है, इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, बेशक अल्लाह तमामी मुमकिनात पे कादिर है। वो चाहेगा ना, उसको कुछ करना नहीं है। इन्नमा अमरुहु इज़ा अरादा शैआ अन यक़ूल लहू कुन फयकुन। उठाइए सूरह यासीन। अल्लाह फरमाता है कि जब मैं किसी चीज के करने का इरादा करता हूं, बस इतना ही कहता कुन हो जा, फयकुन तो हो जाती है। आपने जलसा करना हुआ है ना, तो आपको टेंट का इंतजाम करना पड़ा होगा, दरिया बिछानी पड़ी, खंबे लगाने पड़े, बिजली वाले का, डेकोरेशन का, माइक का वगैरह, ये सब इंतजाम करना होगा वो ना, कमेटी वालों को, जिम्मेदारों को, हाफिज साहब को वगैरह वगैरह। अल्लाह जब कुछ करना चाहता है तो उसे कुछ करना नहीं पड़ता है, वो कहता हो जा, बस हो जाता। फिर भी अल्लाह से डर नहीं लगता। चलो ऐसे भी रब का यकीन नहीं आता। आप जब बीमार पड़ते हैं तो जितने छोटे मोटे डॉक्टर से लेके बड़े बड़े डॉक्टर तक पहुंचते हैं आप, और बिल्कुल जब डॉक्टर ने ये फैसला दे दिया कि जनाब अब हम भी कुछ नहीं कर सकते, एक वक्त वो भी आता है कि डॉक्टर भी कहता है जनाब हम भी कुछ नहीं कर सकते, हमारा काम है ऑपरेशन करना, इलाज करना, अब आप भी दुआ कीजिए और हम भी दुआ करते हैं, मालिक ठीक कर दे। पता क्या चला, हकीकी मानों में मर्ज देने वाला भी रब है और मर्ज से शिफा देने वाला भी रब है। डॉक्टरों के इंजेक्शन में कोई फायदा नहीं है, डॉक्टरों की टैबलेट में कोई फायदा नहीं है। इसको आप यूं भी समझ सकते हैं, बहुत सारे ऐसे मरीज हैं कि बड़े बड़े डॉक्टर से इलाज करके थक गए, कुछ नहीं हुआ, और मोहल्ले में झोला छाप डॉक्टर ने एक टेबलेट दे दिया, वो अच्छा हो गया। अब वो पूरे गांव में कहता फिर यार ये सब मरदूद खबीज कहीं के लंदन और बर्तानिया की डिग्री, सब बेवकूफ हैं, उनसे अच्छा तो झोला छाप डॉक्टर मारा है। क्या ये कह सकते हैं आप? जी नहीं, डिग्रियां उसकी फालतू नहीं, पढ़ाई की है उसने। इलाज करना डॉक्टर का काम है, शिफा देना डॉक्टर का काम नहीं है। शिफा तो रब देता है। हाँ, वो चाहे तो मिट्टी के जर्रे में आपको शिफा दे दे, और वो चाहे तो आपको बड़ी बड़ी दवाएं खा लेने के बाद भी मौत दे दे, कुछ नहीं कर सकते आप। अल्लाह फरमाता है कैफा तकफुरून बिल्लाह व कुंतुम अमवाता फअहयाकुम सुम्मा युमीतुकुम सुम्मा युहयीकुम सुम्मा इलैहि तुरजाऊन। तुम कैसे अल्लाह का इनकार करते हो, कैसे तुम अल्लाह के वजूद को झुठलाते हो, हालांकि तुम मरे हुए थे, अपने अम्मा के पेट में मरे हुए थे,
वकुंतुम अमवाता फअहयाकुम, फिर हमने तुम्हें जिंदा किया। सुम्मा युमीतुकुम, फिर तुम्हें हम मारेंगे। सुम्मा युहयीकुम, हम फिर तुम्हें जिंदा करेंगे। सुम्मा इलैहि तुरजाऊन, फिर तेरे को पलट के मेरे दरबार में आके हिसाब देना है। कुरान पढ़ा कीजिए। कुरान अखबार चाटने से बेहतर है कुरान पढ़िए। हाँ, ताकि पता चले तुम्हारा रब तुमसे क्या कह रहा है, तुम्हारे परवरदिगार का हुक्म किस किस चीज के बारे में आया हुआ। कम से कम ये एहसास तो होना चाहिए ना आदमी को। तो ये बात ध्यान में रहनी चाहिए, क्या हमने अल्लाह की कदर की जैसी उसकी कदर करनी चाहिए। अगर हमने अल्लाह की कदर की होती तो हमारे बच्चे आवारा गर्दी का शिकार ना बन रहे होते। अभी ये 31 आने वाला है, कल परसों है शायद। पूरे मुल्क में और पूरी दुनिया में हमने गैरों की तकलीद इतनी ज्यादा कर रखी है कि अभी मैं एयरपोर्ट पे था दिल्ली में, मुसलमान औरतें वो उस क्या सांता क्लास की बांता क्लास कौन है वो, हाँ वो लिए घूम रही हैं, पगली कहीं की खबीसा। मुसलमान औरतों को ये पता नहीं है कि ये क्या बला है। मुंबई जैसे शहर में पूरी रात बेहयाइयों का दौरा चलता है। मुस्लिम कौम के लोग दूसरे शहरों से वहां जुआ खेलने जाते हैं, अय्याशी करने जाते हैं, शराब पीने जाते हैं। अगर तुम पर अल्लाह की लाठी पड़ जाए तो क्या गलत बात। इराक तबाह हुआ, फिलिस्तीन तबाह हुआ, लीबिया बर्बाद हुआ, मुल्क शाम तबाह हुआ। 10 लाख यतीम बच्चे मुल्क शाम के तुर्की में पाले जा रहे हैं, जिनको ये पता नहीं कि उनके अब्बा और अम्मा को किस जुर्म की पादाश में मार डाला गया। कहां बैठे हैं आप? कश्मीर के 25,000 हमारे मुस्लिम नौजवान को लोगों ने कहां फेंक दिया उठा के। उनकी माएं 20 साल से अपने बच्चों का इंतजार कर रही हैं। क्या दुनिया की नापाक साजिशों का तुम्हें शऊर नहीं है? अपने गांव में आप मियां मिट्ठू बने घूम रहे हैं साहब। हमारा गांव है, हमारा घर है, हमारी फैमिली है। आपकी फैमिली पर ऐसा अटैक हो तो फिर आप क्या करेंगे? आज की तारीख में तो कोई आपके आंसू पोंछना तो दूर की बात, आपका रोना बिलखना देखने वाला कोई नहीं है। कश्मीर की सरहद से लेकर कन्याकुमारी तक हमारी पोजीशन एक है। पूरी रात नहीं, 25 दिसंबर से लेके 31 नाइट तक मुस्लिम कौम के पैसा वाले लोग जाकर के अय्याशियां करते हैं, बदमाशियां करते हैं, जुए खेलते हैं, सट्टे लगाते हैं, शराबें पीते हैं। मुस्लिम उम्मा के मीडियम तबका के लोग भी अब जब इनको करता देखता है तो जो फटीचर छाप आदमी वो भी इसी काम में लगा हुआ है। यानी पूरा का पूरा मैदान और पाटियाई साहब हमारी कौम का है। और जब अल्लाह की लाठी पड़ती है ना, हाय हाय, तब देखो इनका रोना। ऐसा रोएंगे बेटे बैठ करके, लगता है कि ये सारा समंदर भर जाएगा इनके रोने से। पाखंडी कहीं गई। अल्लाह प्यार भी करता अपने बंदों से बहुत, लेकिन जब वो गजबनाक होता है ना, वो कहता है इन्ना बत्शा रब्बिका लशदीद, तेरे रब की पकड़ बहुत सख्त है। जब सरकश कौमों ने बदमाशी करी थी ना, तो पता है आपको क्या हुआ था? कौम समूद का नाम सुना है? पूरी सूरत मौजूद है कुरान में। व अम्मा समूद फहदनाहुम फस्तहब्बुल अमा अलल हुदा, हमने कौम समूद को हिदायत देना चाहिए तो उन्होंने हिदायत पर गुमराही को तरजीह दिया। कितने मुस्टंडे लोग थे पता है आपको? कुरान बहुत अब तो मालूम पड़े। इतने ताकतवर थे, अल्लाह ने उनसे ज्यादा ताकतवर पूरी दुनिया में किसी को नहीं पैदा किया। पढ़ लो कुरान शरीफ। आदम पैगंबर से लेके अब तक अल्लाह ने किसी को उतना ताकतवर पैदा नहीं किया। उनकी ताकत का हाल बताऊं,
इतने ताकतवर थे कि पहाड़ को काट करके अपना बिल्डिंग बनाते थे। पहाड़ किससे काटते थे? लोहा से? जी नहीं, इसी हाथ को ऐसे पहाड़ में घुसाते, जितना चाहते पहाड़ का पत्थर निकाल लेते। इतनी ताकत रब ने उन्हें दी थी। जैसे मिट्टी का तोदा नहीं होता, नरम मिट्टी, उसमें आप हाथ डालें जितनी मिट्टी चाहे निकालने, वो पहाड़ों में यूं हाथ डालते थे जितना चाहते थे उतना मलबा अंदर से पत्थर का टुकड़ा निकालते। ये मीटिंग हॉल है, ये बेडरूम है, ये किचन है, और ये फला है, ये वैली है, ये आउटलुक है। खूब शानदार उसी पहाड़ के अंदर अपना बंगला सजाते थे। वक्त के पैगंबर ने कहा अल्लाह की मान ले, कहा नहीं मानेंगे, हमने बड़े मजबूत महल बनाए, हमारा कोई कुछ नहीं कर सकता। जानते हो अल्लाह ने क्या किया था? अल्लाह ने जिब्रील को भेजा, कहा जा जिब्रील इन्हें इनकी औकात बता दे। जिब्रील आए और उन्होंने शहर के किनारे, ये छोटी वाली उंगली नहीं है, इसका ऊपर का पोर यूं नीचे जमीन में गड़ा और पूरे शहर को उठा लिया, आसमानों करीब ले गए और पूरा शहर ऐसे पलट के नीचे फेंक दिया। वही बंगले जो उनके बेडरूम, किचन रूम, स्टोर रूम थे, वही उनका मकबरा बन गया। ये बहादुर कौम का हाल। कौम आद का हाल क्या हुआ? बदमाशी उन्होंने भी की। आद का भी तज़किरा कुरान में है, पूरी सूरत मौजूद है। वो भी नहीं माने अल्लाह के नबी की। तो जानते हो अल्लाह ने क्या किया? अल्लाह ने उन पर 7 दिन 8 रातें तूफान भेजा। 7 लयाली व 8 अय्याम, 7 रात 8 दिन इतना खतरनाक तूफान आया कि उनकी बिल्डिंगों को उठा करके आपस में ऐसे लड़ा दिया और सारा डब्बा गुल हो गया। वो मरदूद जो अपने आप को वक्त का फिरौन समझते थे, मेरा कोई क्या करेगा, अल्लाह ने एक हवा के जरिए से उनकी पूरी हवा निकाल दी। आप कहां हैं जनाब? ओ इस इलाके के लोगों, आपकी हैसियत क्या है उनके सामने? रोजी अल्लाह दे, जिंदगी रब ने दी, खाना पीना अल्लाह देता है, सांसें अल्लाह चलाता है, शिफा अल्लाह देता है, जमीन अल्लाह की, आसमान अल्लाह का। और ये छठ पूजा करने पहुंच गई हमारी बहनें और बेटियां, माएं। अल्लाह इरशाद फरमाता वलक़द ज़रअना लिजहन्नम कसीरम मिनल जिन्नि वल इंस लहुम क़ुलूबुन ला यफ़क़हूना बिहा वलहुम आयुनुन ला युबसिरूना बिहा वलहुम आज़ानुन ला यस्मऊना बिहा उलाइका कल अनआम बल हुम अदल उलाइका हुमुल गाफिलून। अल्लाह फरमाता हमने बहुत सारे इंसानों और जिन्नातों को जहन्नम के लिए पैदा किया है। ये कौन से लोग हैं? वो जिनके पास दिल तो है मगर समझते नहीं है, आंखें हैं मगर फिर भी सूरदास हैं, कान हैं मगर सुनते नहीं है। अल्लाह फरमाता है ये जानवर की तरह है। उलाइका कल अनाम, जो दिल रखे मगर समझे ना, आंखें तो हो मगर देखे ना, कान तो हो मगर सुने ना। मतलब ये कि देखे मगर अमल न करे, सुने मगर इधर से सुने और इधर से निकाल दे। जैसे आज हमारे जलसों का हाल नहीं है, इधर से सुनते हैं बेटे, इधर से निकाल देते हैं। वरना जितने जलसे हम सुन्नियों के होते हैं ना, इतने जलसे होने की बुनियाद पर इनकलाब आ जाना चाहिए। एक बंदा बेनमाजी नहीं रहना चाहिए। अरबों रुपए पर एयर सुन्नियों के जलसों पे खर्च होते हैं। सुन्नियों के रिजल्ट क्या है? रिफंड क्या मिलता है आपको? वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। सब मुर्दाबाद हो, तुम सब भी मुर्दाबाद और हम सब भी मुर्दाबाद हैं। जिन जलसों से एक नमाजी ना बने वो जलसे मुर्दाबाद है। जिन जलसों से कौम में इस्लाह की रमक न पैदा हो वो जलसे वाले भी मुर्दाबाद हैं। क्या होगा हमारी कौम?
अल्लाह कहता है उलाइका कल अनाम, ये जानवर की तरह। जानवर तो फिर कुछ ठीक है, रफमता बल हुम अदल, जानवर फिर कुछ ठीक है, जो दिल रख कर समझे ना, कान रख के सुने ना, आंख रख के देखे ना, ये जानवर से गया गुजरा है। अल्लाह ने जानवर को जिस काम के लिए पैदा किया वो काम तो वो कर रहा है। अल्लाह ने कुत्ते को भौंकने के लिए पैदा किया है, तो कभी किसी कुत्ते को में बकरी तरह करते देखा है? वो भौंकता ही है। अल्लाह ने शेर को जबड़े दिए चीर फाड़ कर खाने के लिए, वो चीर फाड़ के खा रहा। पंजे दिए हैं नोचने के लिए, नोच रहा। अल्लाह ने हाथी का इतना बड़ा वजूद दिया जिस काम के लिए वो काम कर रहा है। मगर ये इंसान कितना बदमाश है, अल्लाह ने इसको पैदा किया इबादत के लिए, इबादत तो करता नहीं, उल्टे सुल्टे काम कर रहा है। अब सुनो अल्लाह क्या कहता है, या माशरल जिन्नी वाले इन इस्तताअतुम अन तनफुजू मिन अक़तारिस समावाति वल अर्द फनफुजू ला तनफुजूना इल्ला बिसुल्तान फबिअय्यि आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। ए इंसानों जिन्नातों के गिरोह, तुम अल्लाह की ममलकत के हुदूद से बाहर निकल जाओ। तुमसे बन पड़े ना, निकल जाओ यहाँ से। अल्लाह के जमीन और आसमान के सरहद से बाहर निकलो अगर मुमकिन है तो। और तुम जहां भी जाओगे ना, वहां हुकूमत अल्लाह ही की होगी। तो तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे? जमीन रब की, आसमान शामियाना रब का, चांद सूरज सितारे सब रब के दिए हुए, उसकी रोशनी से फायदा हम उठाते, पानी अल्लाह पिलाता, खाना अल्लाह खिलाता है। इतना खूबसूरत वजूद अल्लाह ने दिया है और काम अल्लाह के खिलाफ कर रहा बंदा। अल्लाह ने इतना अच्छा पैदा किया हमें और आपको, कुछ लिया उसने हमसे? इस गाल को चमकाने के लिए फेयर लिबली क्या बोलते हैं? हाँ, फेयर एंड लिबली। हाँ, क्या क्या लोग पॉलिश करते हैं, वो भी फ्री में नहीं मिलती है। अल्लाह ने ये सेब जैसा गाल दिया ना, लक़द खलक़नल इंसान फी अहसन तक़वीम। ओ इंसान, हमने तुझे सारी कौमों से ज्यादा खूबसूरत पैदा किया। यकीन नहीं आता तो एक शीशा रखिए अपने रुखे ज़ेबा के सामने और अपने जमाले जहां आरा की ज़ियारत फरमाएं, फिर गधे को देखिए। आप अच्छे हैं कि गधा अच्छा है? अपने आप को देखिए फिर कुत्ते को देखिए। आप ठीक है कि कुत्ता ठीक है? आप ही ठीक हैं। फरिश्तों से ज्यादा खूबसूरत अल्लाह ने आपको पैदा किया, परियों से ज्यादा खूबसूरत अल्लाह ने आपको पैदा किया, हूरो गिलमान से ज्यादा खूबसूरत अल्लाह ने आपको पैदा किया। इतने खूबसूरत रब ने पैदा किए हैं आपको, प्लस उसका एहसान ये वलक़द कर्रमना बनी आदम, ओ आदम की औलाद, तेरे सर पर हमने बुजुर्गी का ताज भी रखा। एहसास है? कितना खूबसूरत कुत्ता पाल लीजिए, एक से एक अभी आ रहे हैं। हाँ, अजीब अजीब क्वालिटी के डिजाइन भी अलग अलग, इतने छोटे से लेकर इतने मोटे तक। जो मर्दूद अपने बच्चों को नहीं पालते हैं वो कुत्तों को गोद में फिरे, खबीस कहीं कहीं। उसमें मारुति में, बाप रोता में उसको बिठाएंगे, खुशबू शैम्पू लगा लगा के। अरे हजरत, उस कुत्तवा को पखाना फिराने के लिए वो पुलिस वाला करवाने जाता है, 3 स्टार, वो पुलिस वाला ले गो, अरे कर ले यार, कर ले यार, कर ले, चुचू कर ले। क्या ड्यूटी लगी है कुत्ते पर? आप सबसे सुपीरियर हैं। कुदरत ने अपनी कायनात में सुपीरियर प्राणी इंसान को बनाया है, इंसान को दिया है। आपसे अच्छी मखलूक कोई नहीं। इतने जलील क्यों हैं आप? जब डॉक्टर आपको एक टेबलेट फ्री नहीं देता, आंखों में अगर मोतिया हो जाए तो डॉक्टर जी ऑपरेशन कराइए साहब। अच्छा साहब करवा लेंगे, का लेंस बिठाना पड़ेगा आपको। अब देखिए उसकी तिकड़म चलिए मर्दूद की, इंडिया वाला लेंस लगाएंगे तो 5000 लगेगा,
और मेड इन चाइना लगाएंगे तो 11,000 रुपए वाला, मेड इन जापान लगाएंगे तो 51,000 रुपए का। सब डॉक्टर साहब सबसे बढ़िया 51,000 वाला बेटा, सब 51,000 देके आप आंखों में लेंस बिठवाता है। जबकि मैंने बड़े बड़े डॉक्टरों से पूछा तो उनका कहना यह था, लेंस सारे एक होते हैं, सबकी कीमत एक होती है, वह मोहर की कीमत बढ़ जाती है। आदमी कितना डरता है। मेरे रब की कुदरत देखे, कुदरत परवरदिगार की 7 पर्दों की झिल्लियां हमारे आंख के ऊपर है, जिसके जरिए से हम देखते हैं। ये आंख में क्या है? चर्बी की एक बूटी है जो आंख का लोथड़ा है। अल्लाह अपने बंदों को उस आंख से दिखाता है। नैन बिना चैन कहां है चैन। हाँ, हम भी देखते हैं एडवर्टाइज वगैरह और दीवारों पे ये होर्डिंग्स लगी होती हैं, अखबारात में ये खबरें शाया होती हैं। जनाब, आप अपनी आंखें दान कर दीजिए, हो सकता है कोई दूसरा व्यक्ति आपके आंखों से अल्लाह का संसार देख सके। तो जो लोग अपनी आंखें डोनेट करते हैं वो इंफॉर्मेशन दे देते हैं कि कहीं हम जल्दी मर गए ना, एक्सीडेंट वगैरह हुआ मरे हम, तो इसकी भी कुछ मियाद, इतने घंटे तक मरने के बाद इतने घंटे तक अगर वहां डॉक्टर पहुंच जाए, आंखें निकाल ले, उसको सेफ रख ले, तो वो आंखें दूसरे आदमी को ट्रांसप्लांट की जा सकती हैं और वो उन आंखों से अपनी दुनिया देखता रहे। आंखें रब ने दी हैं। लेंस बिगड़ जाए तो डॉक्टर 5,000 से लेके 50,000 वसूल कर लेता है। कुदरत ने दिल दिया है, दिल में 4 नसें हैं, अगर ये ब्लॉक हो जाए एक नस तो डॉक्टर कम से कम एक छल्ला बिठाने के लिए 51,000 तो ले लेगा। 2 ब्लॉक हो जाए तो 1 लाख, 3 हुई तो 2.5 लाख और 4 ब्लॉक हुई। जनाब, अब तो बाईपास सर्जरी के बगैर कोई रास्ता नहीं है। बाईपास सर्जरी मतलब क्या हुआ? यहीं से फाड़ा जाता है ये गला से ये यहां तक ऐसे ओपन कर दिया सीना, मैंने देखा यूं। अब क्या करता है डॉक्टर? अल्लाह की शान करीमी देखें, मेरे रब ने हर इंसान के पैर में यहां पर, यहां से लेके यहां तक एक स्पेशल एक्स्ट्रा नस लगा रखी है। इसका यहाँ कोई काम नहीं है। जैसे टेलर कुर्ता सिलता है, शर्ट सिलता है तो 2 बटन एक्स्ट्रा लगा देता है, अगर बटन कभी आपका टूट जाए तो उसको कहां लगा लो आप। तो अल्लाह जानता है ना कि ये दिल की नसें ब्लॉक हो जाएंगी, इसलिए उस दिल में लगाने के लिए स्पेशली एक एक्स्ट्रा नस अल्लाह ने यहाँ रख छोड़ी है और डॉक्टर यहीं की नस निकाल करके यहाँ लगा देता है। रब ने दिया है ना वो नस, लेकिन उसका बाईपास सर्जरी का 4 लाख से लेके 6 लाख रुपया लूटता है डॉक्टर। और उस पर भी पहले पैसा जमा कराइए, उसके बाद हमारे इस फॉर्म पे सिग्नेचर कीजिए, मर गया तो आपका, जिया तो आपका, हमारे 6 लाख बिल्कुल क्लियर रहने चाहिए। ये हो रहा ना? अगर आपके मरीज का ऑपरेशन हो, पैसा आपने जमा कर दिया और मर गया आपका मरीज, अल्लाह ना करे, डॉक्टर एक को पैसा वापस करता है? इतना बड़ा डाकू कमीना होता कि सब लूट के बैठ जाता है। लेकिन क्या मेरे रब की शान है, अल्लाह ने दिल दिया, दिमाग दिया, गुर्दा दिया, कलेजी दी, लंग्स दिए, फेफड़े दिए, दिल्ली दिया, और वो जहां पथरी हो जाती है उसका बोलते पित्ता जी, हाँ वो, और अतड़ियां, पचौनियां, जने क्या क्या, और इस नाखून से लेकर के दिमाग तक, दिमाग से लेकर के इस पैर तक, रीढ़ की हड्डी में बारीक बारीक नसें, अल्लाह ने सब सिस्टमैटिक निजाम, ब्लड प्रेशर कितना रहना चाहिए, प्लाज्मा कितना होना चाहिए, और जनाबे वाला शुगर का लेवल कितना होना चाहिए, और वो लाल खून कितना होना चाहिए, सफेद खून कितना होना चाहिए, ये सब बराबर बराबर मात्रा में अल्लाह ने रखा है। कुछ पैसा लिया उसने? अगर ये थोड़ा सा उल्टा सुल्टा हो जाए ना
तो डॉक्टर लाइन पे लगा दीजिए, सुबह की गोली ये खाना है, दोपहर में ये गोली खाना है, शाम में ये गोली खाना है, यूं रहना है, ज्यादा हो गया तो फिर इंजेक्शन लगाते रहना और फिर यूं मर जाना है। अल्लाह ने फ्री ऑफ चार्ज इतनी खूबसूरत बॉडी अता फरमाई, कुछ नहीं लिया है, बस इतना ही कहा है, लइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम, मेरे बंदो अगर तुम मेरा शुक्रिया अदा करोगे हम तुम्हें और ज्यादा नेमतें अता फरमाएंगे। वलइन कफरतुम इन्न अज़ाबी लशदीद, अगर तुमने मेरी नेमत का कुफरान किया तो सुन लो मेरा अजाब बहुत सख्त है, बहुत सख्त है अल्लाह का अजाब। आपको लग रहा हो बड़ी सूखी तकरीर मौलाना कर रहे हैं, मैं ऐसे ही करता हूं। हाँ, जब दवाओं से इलाज मुमकिन ना हो तो ऑपरेशन किया जाता है। हमारी बिरादरी में MBBS तो बहुत हैं, MS कम लोग हैं। चीर फाड़ करने वाले इक्का दुक्का मौलाना है, ठीक है ना। अगर दवाओं से दिल का ब्लॉकेज ठीक नहीं होता तो बाईपास सर्जरी करनी, तो ये समझिए कि मैं एक सर्जरी करने वाला मौलाना, चीर फाड़ करके जो खून फासिद होता है उसे निकाल के हम बाहर करते हैं, ये हमारा काम है। हम मतलब फिजिशियन का भी काम करते हैं और सर्जन का भी काम करते हैं। आपने देखा होगा अगर इंजेक्शन लगाया जा रहा है, बहुत सारे बच्चे हाथ पैर फेंकते हैं, कभी कभी मार देते हैं डॉक्टर को भी। मर्ज का ऑपरेशन मर्ज दूर करने के लिए किया जाए तो मरीज गालियां भी देता है डॉक्टर को, मार भी देता है, डॉक्टर कुछ बोलता नहीं है, उसे पता है जब इसका मर्ज ठीक हो जाएगा तब ये दुआ देगा, ये होता है ना। हाँ, और आप देखें जब कोई मरीज डॉक्टर के इलाज करने की बुनियाद पर बज़ाहिर ठीक हो गया ना, तो जिंदगी भर वो मरीज उस डॉक्टर साहब गुड मॉर्निंग सर, गुड नून सर, बड़ी बड़ी मेहरबानी साहब, बड़ा करम किया डॉक्टर साहब। अबे तू बिछा जा रहा है डॉक्टर के कदमों में, जिस रब ने तुझे इतना खूबसूरत वजूद दिया है उसके सजदे कब करेगा बेगैरा। जिस परवरदिगार ने ये खूबसूरत सेब जैसा गाल दिया है उसकी इबादत कब करेगा। इस जबान के गोश्त जैसे लोथड़े में बोलने की ताकत दी उस रब का सजदा कब करेगा। जिस परवरदिगार ने पैरों ने ताकतें दी हैं और चल करके इधर उधर जाता है, उसकी बंदगी के लिए उसके मस्जिद की तरफ कब चल के जाएगा बंदे। कुछ है एहसास, जागरूक है कि नहीं। अल्लाह कुछ नहीं पूछेगा तुमने क्या गुनाह किया। रब फरमाता फयौमइज़िल ला युसअलु अन ज़म्बिही इंसु वला जान, अल्लाह हशर में नहीं पूछेगा तुमने क्या गुनाह किया था दुनिया में, ओ जिन्नातो इंसानों। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओ। तो जानेगा कैसे अल्लाह, अल्लाह तो आलिमुल गैब व शहादा है। तो अल्लाह फरमाता युरफुल मुजरिमूना बिसीमाहुम फयुखज़ु बिन्नवासी वल अक़दाम, मुजरिम उस दिन अपने चेहरे से पहचाना जाएगा। एक साथ दो तकरीर नहीं होती यार। हाँ, हम आपकी बात नहीं सुन लेंगे, अभी हमारी सुन लो। उस दिन मुजरिम अपने चेहरे से पहचाना जाएगा। युरफुल मुजरिमूना बिसीमाहुम, अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए पहले नबियों की उम्मतों में मामलात ये थे, अगर आदमी कोई जुर्म करता था अंधेरे में तो उसकी पेशानी पे उसका गुनाह लिख जाता था, और जब आबादी में निकलता तो लोग जान जाते इस कमीने ने ये गुनाह किया है रात में। कुछ के दरवाजों के ऊपर लिखा जाता था कि इस शख्स ने ये गुनाह किया है। अल्लाह ने तुम्हारी पर्दा पोशी कर रखी है खैर से, इसलिए बचे हुए हो कि तुम मुस्तफा की उम्मत हो, इसीलिए बचे हुए, वरना हम कोई आसमान से टपके हुए लोग नहीं कि स्पेशली कोई हमें अलग से मकाम हासिल है। जो मकाम हासिल है वो गुलामी मुस्तफा की बुनियाद पे हासिल है। तो युरफुल मुजरिमूना बिसीम, मुजरिम अपने चेहरों से पहचाने जाएंगे। आप चलते भी, आप ट्रेन वगैरह में चलते होंगे,
अगर कोई बेटिकट होता है तो टीटी उसी के कंधे पे हाथ रखता है, यानी कि उसके जुर्म का उसका चेहरा गवाही देता कि यही बेटिकट है। 99% केस ऐसे होते हैं कि टीटी बेटिकट वाले को ही पकड़ता है और उसका गुमान गलत नहीं जाता, इसलिए कि मुजरिम के चेहरे से हवाइयां उड़ती रहती हैं, वो चेहरा पहचान लेता है। जब दुनिया का एक टिकट चेकर बगैर टिकट चलने वाले मुजरिम को पहचान लेता है तो क्या अल्लाह नहीं पहचानेगा? अल्लाह फरमाता यूरफुल मुजरिमूना बिसीमाहुम, अल्लाह उस दिन मुजरिमों को उनके चेहरों से पहचानेगा। यही वो मुजरिम लोग। फयुखज़ु बिन नवासी वल अक़दाम, जब मुजरिम पहचान लिया जाएगा तो उसे जुर्म की सजा मिलती है ना, तो क्या सजा मिलेगी हशर के मैदान में? फयुखज़ु बिन नवासी वल अक़दाम, ये दोनों पैर मोड़कर पीछे से लाकर पेशानी के बाल के पास जकड़ के बांध दिया जाएगा। जरा यहाँ ऐसे करके बताओ तो लोग कहेंगे दुनिया का 8वां अजूबा है। ये पैर पीछे से मोड़ कर लाके फयुखज़ु बिन नवासी वल अक़दाम, यहां लाके बांधा जाए। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, अपने रब की कौन कौन सी नेमत झुटलाओगे? उसके बाद रब फरमाएगा जहन्नम में डाल करके, हाज़िही जहन्नमुल्लती युकज़्ज़िबु बिहल मुजरिमून, यही वो जहन्नम है मिस्टर जिसका तुम इनकार करते थे। उलमा की बात नहीं मानते थे, खुतबा की बात नहीं मानते थे, अल्लाह रसूल की बात तुमने नहीं मानी ना, यही वो जहन्नम। अब चल भुगतान कर, चल जहन्नम में। जन्नतों की बशारत तो आपने बहुत जितने हमारे मौलाना सुन्नी जन्नती मुसलमान, इनके अब्बा की जन्नत है, इतना कॉन्फिडेंस है, हाँ जन्नत, हम ही जन्नत में जाएंगे, टिकट है आपके पास में जन्नत जाने का? जो यकीन तुम्हें अपने जन्नती होने पे है, क्या ये यकीन सहाबा को नहीं था, जिनके पास कन्फर्म टिकट था जन्नत का, VVIP का? हज़रत अबू बकर सिद्दीक रात रात भर अल्लाह के डर से रोते थे। क्या कहते हैं, काश मेरी माँ मुझे पैदा न करती, मैं अल्लाह को हिसाब कैसे दूंगा? काश में बकरी का बच्चा होता, लोग काट के मुझे खा जाते, मैं अल्लाह को हिसाब कैसे दूंगा? काश में कोई तिनका होता, हवा उड़ा ले जाती, मैं अल्लाह को हिसाब कैसे दूंगा? ये कौन कह रहा है? जिनकी शान में कुरान की आयतें उतरी। ये वो बोलता है जो नबी के मुसल्ले का पहला वारिस है। ये वो बोलता है जिसके इस बारगाह में अल्लाह के फरिश्ते रब का सलाम लेके आते हैं। ये वो अबू बकर सिद्दीक है जो रोते हैं अल्लाह के डर से, जिनको पता ही नहीं बेटो, वेटिंग लिस्ट टिकट लिए बैठे हैं, हम अभी जन्नत में जाएंगे। हज़रत उमर आका फरमाते लौ काना बादी नबिय्या लकाना उमर इब्न ख़त्ताब, अगर मेरे बाद कोई नबी आना पॉसिबल होता, उमर इस शान का मालिक है कि वो नबी बन के आता। मेरे मुस्तफा फरमाते हैं आसमान में जितने सितारे हैं उतनी नेकियां उमर के पास में है। मेरे नबी फरमाते उमर तेरी शान ये है, तू जिस गली से जाता है शैतान अगर जान ले कि उमर इस रास्ते से आ रहा है तो डर के मारे दूसरी गली भाग जाता है। ये वो उमर है।